हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। एंड वंस अगेन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। वेल, व्हाट इज न्यू टुडे? एज यू कैन सी हियर ऑन द बोर्ड written conditional sentences. Well, what is conditional sentences? आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग कंडीशनल सेंटेंसेस का पहले नाम सुने होंगे और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कहीं ना कहीं कंडीशनल सेंटेंसेस का पहली बार नाम सुन रहे होंगे। वेल, नो वरी अबाउट दैट। हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर कि आखिर हम कंडीशनल सेंटेंसेस यूज कैसे करते हैं। कई बारी हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में कहते हैं अगर ये हुआ तो वो, या अगर ऐसे हुआ तो वो, राइट? तो कहीं ना कहीं हम इस टाइप के सेंटेंसेस को अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं और अच्छे तरीके से हम आगे देखेंगे। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कंडीशनल सेंटेंसेस and we will know how many types of conditional sentences in this video. Well, hi everybody, it's me Amar and I welcome all of you with a big heart on Speak अंग्रेजी, जहां आप सीखते हैं how to speak English. So friends, चलिए देखते हैं कि आखिर conditional sentences होता क्या है। As you can see here on the board, there are 4 conditional sentences. As you can see here, the very first is zero conditional sentences, the second first conditional sentence, and the third second conditional sentence, and the fourth and the last is third conditional sentence. Right? बहुत सारे मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस भी होते हैं, तो उसे हम आगे कवर करेंगे। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द जीरो कंडीशनल सेंटेंस। वेल, व्हाट इज जीरो कंडीशनल सेंटेंस? जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है? यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले यहाँ पे मैंने साइड में लिखा हुआ है जीरो कंडीशनल। एज वी नो, वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो जीरो कंडीशनल सेंटेंस। सो फर्स्ट वी विल लर्न वेयर टू यूज जीरो कंडीशनल सेंटेंस, यानी कि हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस को यूज कहाँ करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले लिखा हुआ है जनरल हैबिट्स। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट आवर जनरल हैबिट्स, इन दैट सिचुएशन वी यूज द zero conditional. And the second term is permanent truth or facts. So whenever we talk about permanent truth or facts, in that situation we also use the zero conditional. We will better understand with the help of examples. As you can see here are 4 examples. यहाँ पे 4 examples मैंने लिखे हुए हैं और एक एक करके हम उन सारे examples को देखेंगे। But before going further, we will understand the structure of जीरो कंडीशनल सेंटेंस, यानी कि स्ट्रक्चर क्या होता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस का। यहां पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है इफ। फर्स्ट यू हैव टू राइट इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस आपको यूज करना पड़ेगा। और यहां पे देखिए मैंने एक छोटा सा कॉमा लिखा हुआ है। जब आप इस टाइप के जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाएंगे तो लिखने के दरमियान आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉमा लगाना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू वंस अगेन राइट सिंपल प्रेजेंट, यानी कि आपको ओवरऑल 2 सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस को लिखना पड़ेगा। एंड इन द बिगिनिंग टाइम यू हैव टू राइट द इफ, राइट? यानी कि आपको शुरू में पहले इफ लिखना पड़ेगा। सो इस तरीके से देखा हमने अपना स्ट्रक्चर, और बेटर तरीके से हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट। After that you have to write put one comma, and at the last you have to write what simple present, यानी कि पहले आपको if, फिर simple present, फिर comma और उसके बाद simple present. As you can see here, our very first example is if I am exhausted I take rest, यानी कि अगर मैं थक जाता हूं तो मैं कहीं ना कहीं क्या करता हूं, आराम करता हूं। So in this sentence, as you can see here, our zero conditional, our zero conditional shows about the, general habits, यानी कि ये क्या कहता है, जनरल हैबिट के बारे में बताता है। तो यहाँ पे अगर मैं थक जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं रेस्ट करता हूँ। Whenever I am tired, I take rest, यानी कि जब कोई भी मैं थक जाता हूँ, if I am tired, then I take rest, यानी कि जब अगर मैं थक जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं क्या करता हूँ, रेस्ट करता हूँ। So in this sentence we are talking about general habit. So whenever we talk about general habit, in that situation we use zero conditional sentence, यानी कि if I am exhausted I take rest, यानी कि अगर मैं थक जाता हूं तो कहीं ना कहीं मैं क्या करता हूं, मैं रेस्ट करता हूं। तो आपने देखा the very first example. Now moving to the second example, if you throw the ball upwards it comes downwards,
यानी कि सपोज इफ यू आर स्टैंडिंग इन द ग्राउंड एंड यू आर थ्रोइंग द बॉल अपवर्ड्स, सो व्हाट विल हैपन, इट विल कम डाउनवर्ड्स, यानी कि अगर आप बॉल फेंकोगे ऊपर की तरफ तो वो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो कहीं ना कहीं दिस सेंटेंस इज शोइंग व्हाट, दिस सेंटेंस इज शोइंग परमानेंट ट्रूथ और फैक्ट्स, यानी कि एक ट्रूथ को बता रहा है, एक फैक्ट को बता रहा है कि जब आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो वो क्या आएगा, नीचे आएगा। सो जीरो कंडीशनल सेंटेंस, जीरो कंडीशनल सेंटेंस इट ऑल्सो शोज द परमानेंट ट्रूथ और फैक्ट्स, यानी कि ये परमानेंट ट्रूथ और फैक्ट्स के बारे में बताता है। जब भी आप बॉल को फेंकते हो तो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ये एक फैक्ट है, ये एक ट्रूथ है। सो इफ यू थ्रो द बॉल अपवर्ड्स इट कम्स डाउनवर्ड्स, यानी कि अगर आप बॉल ऊपर फेंकते हो तो क्या होता है, नीचे आता है। नाउ मूविंग टू द थर्ड एग्जांपल, इफ यू ऑपरेट मोबाइल द फोन्स बैटरी ड्रेन्स फास्टर, यानी कि अगर आप मोबाइल ज़्यादा ऑपरेट करते हो तो क्या हो जाएगा, जो मोबाइल की बैटरी है वो क्या होता है, बहुत जल्द खत्म हो जाता है। सपोज इफ़ यू आर प्लेइंग गेम एट योर होम, अगर आप अपने घर पे गेम खेलो तो कहीं ना कहीं उसकी जो बैटरी है बहुत जल्दी से खत्म हो जाती है। सो यू कैन ऑल्सो से इन अदर वे, इफ़ यू प्ले गेम द फोन्स बैटरी ड्रेन्स फास्टर, यानी कि अगर आप क्या होता है, जब बहुत तेज़ी से अगर आप गेम खेलते हो ज़्यादा से ज़्यादा तो जो बैटरी होता है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, बहुत तेज़ लो हो जाता है। सो the third example is like that. Now moving to the last example, if I have time I go to dance class, यानी कि आप कुछ इस तरीके से कह रहे हो, once again you are talking about your general habit कि जब भी मेरे पास समय होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं डांस क्लास जाता हूँ। सो whenever you have time you just go to the dance class, यानी कि अगर आपके पास टाइम होता है तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, डांस क्लास जाते हो। तो आप कह सकते हो इफ़ आई हैव टाइम आई गो टू डांस, यानी कि जब भी मेरे पास समय होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं डांस क्लास जाता हूँ। सो आई होप कि आपको ये चारों सेंटेंसेस बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो ट्राई टू यूज जीरो कंडीशनल sentences in your daily conversation, and the moment you start practice in that moment you get something, यानी कि जिस मोमेंट में आप स्टार्ट करते हो कहीं ना कहीं आप वो कुछ नया इंप्रूव कर जाते हो। तो जितना ज़्यादा आप कंडीशनल सेंटेंसेस से जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस से आप सेंटेंस को बनाओगे उतना ही ज़्यादा बहुत ही आसान लगने लगेगा। जो बिगनर्स होते हैं, जो अभी इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो गेट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस को यूज़ कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है, डे बाई डे आप इंप्रूव कर जाओगे। कुछ सेंटेंस मैं आपके सामने बोलूँगा और आप कोशिश करिए कि मेरे सामने उन सारे सेंटेंस को बोलने के लिए। सो आवर वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज, अगर आप आराम करते हो तो आप फ्रेश फील करते हो, यानी कि इफ़ यू टेक रेस्ट यू फील फ्रेश, यानी कि आप आराम करते हो तो कहीं ना कहीं आप फ्रेश फील करते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर मेरे पास समय होता है तो मैं मार्केट जाता हूं, यानी कि इफ़ आई हैव टाइम आई गो टू मार्केट। आई होप कि आपको जीरो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में समझ करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप कि मैंने पूरी अपनी कोशिश की आपको समझाने के लिए। सो फ्रेंड्स, प्लीज लेट मी नो सम एग्जांपल्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल वेट फॉर यू, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन, एंड आई ऑलवेज से इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली डू ओनली वन थिंग, एंड दैट इज स्टॉप विशिंग, स्टार्ट स्पीकिंग।